हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे सब लोग और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपने टारगेट यानी लक्ष्य के प्रति आप जो है और धीरे धीरे अग्रसर होंगे। दोस्तों, अब से कुछ समय पहले आपका ईएमआरएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए आपके लिए वैकेंसीज के लिए कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन मांगे गए थे। उसी तरीके से आप देखोगे तो केवीएस और एनवीएस में भी आपके लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट अभी कह सकते कंटिन्यूस है। आप जितना जल्दी हो सके उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए और सारी चीज़ें हम कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हमने पहले सेशन में डिस्कस कर लिया है, तो वो वाला भी सेशन आप लोग देख सकते हैं। बट आज का जो सेशन रहेगा ना हमारा, ये नॉन टीचिंग में आपका जो जेएसए की पोस्ट रहती है उसके रिगार्डिंग रहेगा। जेएससी की पोस्ट के रिगार्डिंग आप देखोगे यहाँ पर आपका केबीएस और एनबीएस दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 1266 टोटल पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर 1266 ये जो पोस्ट है आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहेंगी और इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा क्या रहेगा, इसका मैं डिटेल सिलेबस आपके सामने हाथ कह सकते हैं लेकर आया हूं और वो भी आपका पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 में जो रहेगा आपका डिटेल सिलेबस उसको मैं दिखाऊंगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए उससे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपका वैकेंसीज का दायरा और ये रहेगा आपका केबीएस के लिए और ये रहेगा एनबीएस के लिए। याद रखिए ये एक नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी, इसकी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही जगह पर आज का जो सेशन रहेगा हमारा स्पेशली टारगेट है आपके इसके लिए, ये रहेगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जहां पर आप देखोगे केबीएस में आपको टोटल देखा जाए तो 714 वैकेंसी रहेंगी टोटल। कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना यहाँ पर। उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल रहेंगी ये है आपकी टोटल 552 वैकेंसी रहेंगी। इन दोनों वैकेंसीज को मिलाओगे तो आपकी टोटल मिल जाएंगी आपकी 1266 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। देखो आपका ये जो एग्जामिनेशन का रहेगा आपका, ये आपका इस तरीके से होने वाला है। आपका पहले आपका टीयर 1 होगा, टीयर 1 क्वालिफाई कैंडिडेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे आप लोग टीयर 2 में जाएंगे। देन आपको यहाँ पर स्किल यानी टाइपिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर जिस तरीके से होता है ना, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस में, उसी तरीका का यहाँ पर रहता है। आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट यानी एमएस ऑफिस पूरा पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें रहेंगी। 100 नंबर का पेपर रहेगा, नॉर्मली 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका इस तरीके से जाएंगे तो आपका डीबी वगैरह आगे की प्रोसेसिंग में रहेगा। बट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये रहेगा आपका टीयर 1 का सिलेबस। सिलेबस नहीं, आपका पैटर्न रहेगा यहाँ पर। टीयर 1 के अंतर्गत इन लोगों ने मांगा, देखो टीयर 1 तो सभी के लिए बिल्कुल कॉमन है, चाहे आपका टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सबको एक ही तरह का देना है यहाँ पर। यहाँ आपका टीयर 1 में आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरल रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल देखा जाए रीजनिंग का 60 नंबर का वेटेज यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आपका 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। और जनरल नॉलेज जिसके अंतर्गत आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं। इसके भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज कंपिटेंसी रहेगा आपका। ठीक है, और लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट रहेगा इंग्लिश एंड अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है जिसके 10 मार्क्स रहेंगे। इनमें से आप एक चूज कर सकते हो। मोस्टली कैंडिडेट हिंदी को चूज करेंगे और बाकी अदर स्टेट्स हैं तो अपने अपने स्टेट के आप लोग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जैसे आपका असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, आपका कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी, उड़िया, ये सब आपके सामने दे रखा है यहाँ पर। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। एक तो रहेगा आपका इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर आपकी जो आप जो लैंग्वेज चूज करोगे उसका। तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 300 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 2.5 घंटे का समय आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर टीयर 1 का रहेगा पैटर्न। और जब आप टीयर 2 में जाएंगे तो टीयर 2 में थोड़ा सा ना डिफरेंट है। डिफरेंट ये है, जैसा ईएमआरएस में टीयर 2 का दे रखा है ना, वैसा ही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वहां पर भी आपको दे रखा है आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसमें भी आपको वही इंक्लूड किया गया है। जैसे आप देख लीजिए 100 में से आपको देखोगे यहाँ पर, सॉरी, 60 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ओएमआर कह सकते हैं आप, जो है एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। उसी तरीके से 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे यहाँ पर, किसने, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ईएमआरएस में कितने थे, 15 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव थे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बट जो डिस्क्रिप्टिव है आपका यहाँ पर, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 10 क्वेश्चन है, 40 नंबर के रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष रूप से आपको याद रखना है यहाँ पर। और
टोटल देखा जाए तो 70 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को मिलाकर 100 आप देखोगे नंबर का रहेगा यहाँ पर, 100 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस 100 में से ही आपको मैक्सिमम गेन करना है कट ऑफ में आने के लिए, क्योंकि टीयर 1 जस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का है और उसके बाद टीयर 2 रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको यहाँ पर नंबर्स गेन करने पड़ेंगे। 2.5 घंटे का आपको पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो रहेगा ना ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी कितना, 0.25 की यहाँ पर आपको कट ऑफ सॉरी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी, सिर्फ इसमें रहेगी, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। वो टीचर्स पर डिपेंड करता है कितना आपको कह सकते हैं मार्क्स देंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर। अब देखो ये जो था आपका टीयर 1 का जो आपको पैटर्न दिखाया मैंने, वो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। पुराना जो सिलेबस था उसके आधार पे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, बट टीयर 2 का इन्होंने सिलेबस डिटेल में दे दिया है। टीयर 2 का ये रहेगा आपका जेएसए की पोस्ट के लिए है, याद रखना, ये हर किसी के लिए ही नहीं है, सबका टीयर 2 डिफरेंट है आई, ठीक है। कह सकते हैं आपका सेक्शन ऑफिसर का अलग रहेगा, बाकी और भी है, आपका एमटीएस का भी है, बहुत बहुत सारी अलग अलग है, वो सबका अपना अलग अलग रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं जेएसए के बारे में। जेएसए में देखोगे तो जनरल नॉलेज रहेगा आपका, लॉजिकल रीजनिंग है आपका, कंप्यूटर आपका लिटरेसी रहेगा, यानी 3 आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं। हालांकि जनरल नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक हिस्ट्री है, याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा है, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आपका, एंड साइंटिफिक रिसर्च, जैसे हमारा डीआरडीओ है, इसरो है, एचएएल है, इनके द्वारा जो भी रिसर्च वगैरह होती है, या फिर कोई आईआईटी है उसके द्वारा कोई नई चीज़ डेवलप की गई है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है, ये करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा। इसी में आप देखोगे अवार्ड से रिलेटेड है आपका, स्पोर्ट्स है, करंट अफेयर्स है इंडिया का और वर्ल्ड का। तो करंट अफेयर्स आपको इंडिया के कंटेस्ट में पढ़ना पड़ेगा और वर्ल्ड के में ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे अवार्ड्स है, अब ये अवार्ड्स को आप देखोगे तो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है ना, अर्जुन अवार्ड है, इस तरीके के अवार्ड आपको देखने पड़ेंगे। उसी तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पर जाएंगे तो जैसे आपके होते हैं अवार्ड, जैसे अभी नोबेल प्राइज़ वगैरह हो गए, है ना इस तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपका जो टॉपिक रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, इसके अंतर्गत एनालॉजी, सिमेट्रिक एनालॉजी, सिंबॉलिक कह सकते हैं नंबर एनालॉजी रहेगा, फिगर एनालॉजी है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आराम से आप इनको कवर कर पाएंगे। अभी समय है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर में आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, मतलब कुल मिलाकर आपको पूरा कंप्यूटर ही करना पड़ेगा। बिकॉज आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद आपका मेन काम आपके कंप्यूटर पर ही रहेगा। तो कंप्यूटर आपको अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली टाइपिंग आपका एमएस ऑफिस वगैरह ये फंक्शन करना आना चाहिए यहाँ पर आपको अच्छे से। तो कंप्यूटर पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब आप टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे, यानी ये जो सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस में से मैक्सिमम गेन आउट कह सकते हैं, आप कह सकते हैं गेन करेंगे मार्क्स को, तो यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। याद रखिए टीयर 2 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, टोटल पोस्ट का 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट भी यहाँ पर रहेगा, अलग अलग है दोनों का, थोड़ा अंतर है बस केवीएस का और एनवीएस का। केवीएस में आपकी जो आपकी स्किल है, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट मांगा है, और हिंदी में अगर टाइप कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, ये केवीएस में रहेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, एनवीएस के अंतर्गत थोड़ा कह सकते हैं सहूलियत दी गई है आपको। एनवीएस में आप देखोगे 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में चाहिए, सॉरी इंग्लिश में चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में चाहिए, तो 5 वर्ड पर मिनट यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। तो आप इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। केबीएस में इनके द्वारा एक और बोला गया है भाई, केबीएस में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, यहाँ पर सीपीटी को भी क्वालिफाई करना है, और ये आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। इसमें आपको करना क्या है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ये टॉपिक दे रखे हैं, और ये टॉपिक से रिलेटेड आपको 100 मार्क्स आपको देंगे यहाँ पर, ठीक है। 100 में से आपको 40% यानी कि 40 मार्क्स गेन करने, जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, याद रखना। टाइपिंग जस्ट क्वालिफाई नेचर है आपका, और ये वाला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी जस्ट क्वालिफाई नेचर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करने हैं कहाँ पर, आपका टीयर 2 में कह सकते हैं टीयर 2 में लाना है आपको, कट ऑफ में लाने के लिए आने के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर जेएसए के लिए पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और टीचर्स अचीवर्स का आप देखोगे यहाँ पर, ये आपका सिलेक्शन बैच है, टीयर 1 के लिए है, क्योंकि टीयर 1 पे ही अभी हम लोग फोकस करेंगे।
और टीयर 1 सबके लिए एकदम इक्वल है, चाहे आप टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और या नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी है, जेएसए है, लैब अटेंडेंट है, या कोई और भी सेक्शन ऑफिसर है, या फिर फाइनेंस ऑफिसर है, या फिर एमटीएस भी है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। एमटीएस का थोड़ा डिफरेंट है, एमटीएस को उसका अलग दे रखा है टीयर 1 का, बट बाकी की सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर रहेगा टीयर 1 का, ठीक है। टीचिंग का भी और नॉन टीचिंग का भी। तो टीयर 1 पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसकी क्लासेस आई थिंक मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, तो सभी साथी इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप चाहें तो डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हो वहाँ पर। उसके बाद जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे बैच चाहे कहीं से भी ले लीजिए, बट एक बार डेमो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाओगे। और एक कह सकते हैं न्यूट्रल होने के, कह सकते हैं न्यूट्रल होकर आप सोचिए ज़रा कि आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर जाकर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाते तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो पहले आप कंपेयर कीजिए क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए सही है, तब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज़ कीजिए, ठीक है। टीचर्स अचीवर्स हमेशा बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको प्रोवाइड कराता है, यकीन मानिए। और प्रीवियस ईयर में भी हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और आप लोग बहुत सारा प्यार भी दिखा रहे हो अभी प्रेजेंट में, ठीक है। बहुत सारे आपके आप में से बहुत से साथी हैं जो इस बैच से जुड़ चुके हैं, ठीक है। मंडे से आपकी क्लासेस रन हो रही हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन के अंतर्गत। तो अभी 499 में ये आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी डाउट आपको आता है यहाँ पर, ठीक है। कांटेक्ट नंबर रहेगा आपका 72, चलिए 7217246711, राइट। ये आपका कह सकते हैं आपका नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरा भाई, ठीक है। चलो, और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।